स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है सी न्यूज भारत पर। इस बीच रुख करेंगे बरेली का। बरेली में भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर ऋषिपाल पहाड़िया और पुष्पलता पहाड़िया द्वारा 135 महिलाओं को साड़ी और सूट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी, डॉक्टर अनीस बेग, पूर्व जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप सहित कई समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्पलता पहाड़िया, अफगान सुरेंद्र सोनकर, जतेंद्र ऋषि समेत सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। यह आयोजन ऋषिपाल पहाड़िया, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी तथा पुष्पलता पहाड़िया की मौजूदगी में संपन्न हुआ। सर, आज जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? मेरी धर्म पत्नी पुष्पलता पहाड़िया जी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर मैं 135 महिलाओं को साड़ियां, सूट वितरित करूंगी। माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर और हमारे भाई शमीम खान सुल्तानी महानगर अध्यक्ष जी ने भी कहा कि इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता है, तो पार्टी के बैनर से हम कार्यक्रम ये कर रहे हैं। वैसे तो मैं बुद्ध पूर्णिमा, अंबेडकर जयंती पर ये कार्य करता हूँ और आगे भी हम करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पलता पहाड़िया है और मैं फाउंडर मेंबर हूँ समाजवादी पार्टी की। माननीय अध्यक्ष जी खड़े हैं, उन्होंने बताया अभी मेरे बारे में, तो मैं यही कह रही हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो आह्वान किया है कि हर वार्ड स्तर पर, हर क्षेत्र में अम्बेडकर जयंती को धूमधाम से बहुत ही उससे मनाया जाए, और इसीलिए इसी क्रम में मैंने आज ये कार्यक्रम रखा है कि मैं अपनी जितनी भी महिलाएं हैं, 135वीं जयंती है बाबा साहब की, और बाबा साहब ने ही महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात करी है। नहीं तो महिलाएं किसी भी जात धर्म की थी, महिलाओं को सम्मान बाबा साहब ने ही दिलाया है। इसलिए बाबा साहब की जयंती पर ही मैं सब तो आपके मन में क्या ख्याल है कि साड़ी वितरण किया जाए? महिलाओं को मैं साड़ी वितरण करूंगी। ये ख्याल आया था कि कुछ न कुछ महिलाओं के लिए देना चाहिए, इसलिए मैंने कहा चलो एक साड़ी ही माध्यम है। महिला साड़ी में अपने देश की भारतीय संस्कृति है साड़ी, तो साड़ी की बात करने की बात की, हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और आज भाई साहब ने 135 महिलाओं के लिए भी एक कार्यक्रम रखा है 135वीं जयंती पर, क्या कहेंगे? सबसे पहले संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूं और पूरे देशवासियों को आज अम्बेडकर जयंती पे बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूं। और जैसे बाबा साहब ने एक सपना देखा था, और सपना था कि जो दलित भाई हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, इन सबको देश की मुख्यधारा में लाना। मुख्यधारा मतलब आर्थिक रूप से मजबूत करके और मुख्यधारा से जोड़ना देश की। तो बाबा साहब का जो सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो शिक्षित भी हुए हमारे दलित भाई। दलित भाई शिक्षित होने के बाद में जब आगे बढ़े तो वहां पर था कि मुख्यधारा से आर्थिक रूप से मुख्यधारा में लेके आए। तो अब मुख्यधारा शिक्षित तो हो गए, लेकिन रोजगार, उसके मुख्यधारा में आने के लिए रोजगार तो चाहिए ना। तो आज रोजगार कहाँ पर है? आज रोजगार नहीं है लोगों के पास में। आज बेरोजगारी फैली हुई है जनता के बीच में। तो इसको अगर बाबा साहब के असली सपनों को पूरा करना है और दलितों भाइयों को और शोषितों को, पिछड़ों को आगे लाना है, तो आज एक ही ऑप्शन है हमारे पास में। अगर बाबा साहब का ने जो सपना देखा था कि हमारा समाज आज आर्थिक मतलब मुख्यधारा से जुड़े, आर्थिक रूप से मजबूत हो, तो आज एक ही ऑप्शन है, वो है समाजवादी पार्टी। अगर समाजवादी पार्टी में अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाए सब लोगों को मिलके, और जो बाबा साहब ने सपना देखा था शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, कि उनको मुख्यधारा में लाना है, में आर्थिक रूप से मजबूत करना है, तभी बाबा साहब का सपना पूरा हो सकता है। आज का आप लोग सोचिए कि अगर बाबा साहब के सपने को पूरा करना है तो 27 समाजवादी पार्टी को लाना है। क्या कहना चाहेंगे सर आज? सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, आज आदरणीय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं पहाड़िया जी, इन्होंने बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा। 135वीं जयंती के शुभ अवसर पे
135 महिलाओं को साड़ी और सूट बांटने का काम किया है। और ऐसे कार्यक्रम बरेली जनपद ही नहीं पूरे भारत में हो रहे हैं। हम लोगों के एक तरीके से बाबा साहब एक तरीके से हम सब लोगों के भगवान है। अगर उन्हें संविधान में हमको बराबरी का दर्जा ना दिया होता, संविधान में हम लोगों को सही से जीने का हक नहीं दिया होता, तो आज मंच के माध्यम से अपनी बात हम लोग नहीं कह पाते। तो बाबा साहब की जयंती एक तरीके से हम सब लोगों के लिए त्योहार है। हम होली दिवाली की तरह इसको मनाएं, अपने घर को सजाएं, पूड़ी पकवान बनाएं, मिठाई बांटें और बढ़िया तरीके से इस त्योहार को मनाएं, तभी हम सब लोगों का भला होगा। बाबा साहब को बहुत बहुत नमन करते हुए बात समाप्त करते हैं। अध्यक्ष जी बताओ। आज जो प्रोग्राम है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे देश के संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है। आज पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मना रहा है। स्पेशली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, वैसे तो हर साल हम लोग उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाने का काम करते हैं, लेकिन इस बार जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार हम लोग उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाएं, स्पेशली बरेली की बात करें तो यहाँ 9 विधानसभाएं। आज हम यहाँ कैंट विधानसभा में खड़े हैं। यहाँ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आरपी पहाड़िया साहब, पुष्पलता पहाड़िया जी आपकी पत्नी ने बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर साड़ी वितरण का जो कार्यक्रम रखा है वो बधाई के पात्र हैं। और साथ ही साथ हमारे बरेली महानगर के अंदर जगह जगह हमारे पार्टी के लोगों ने जो झांकियां निकल रही हैं बाबा साहब के जयंती के अवसर पर, उनके स्वागत के भी कार्यक्रम रखे हैं। लेकिन ये कार्यक्रम अपने आप में एक अलग कार्यक्रम है, क्योंकि पहाड़िया जी से बराबर हमारे इनसे बात होती रहती थी, तो इन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब की जयंती पर कुछ खास करना चाहता हूँ, तो इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। इन्होंने साड़ी वितरण का जो कार्यक्रम रखा है ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसी तरह के कार्यक्रम होते रहे तो इसमें एक दूसरे के प्रति जो है भाईचारा एकता बढ़ती है। और मैं एक बार पुनः आप सबके चैनल के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न का दिल की गहराइयों से सभी देशवासियों को उनकी जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूं। और इस बार तो समाजवादी पार्टी ने इतिहास कायम कर दिया है। आज आप देखिए कि यहाँ 9 विधानसभा है और 9 विधानसभा में हर विधानसभा में 40 से 35 सेक्टर आते हैं। तो समाजवादी पार्टी हर सेक्टर में, हर विधानसभा क्षेत्र में, बरेली महानगर की दोनों विधानसभाओं में बाबा साहब की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य से हम लोग यहाँ आए थे। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से इस शानदार कार्यक्रम की आरती पहाड़िया साहब, पुष्पलता पहाड़िया साहब को दिल की। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।